जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबको हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं जितने भी कैंडिडेट डीजीएफएमएस के अंदर एलडीसी का फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। आप सबके दोस्तों मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, आखिरकार हमें टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम सारा कुछ आपको बता देते हैं। जब हम इसका इंस्ट्रक्शन में चलते हैं, जब इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम एलडीसी के बारे में सारा कुछ डिटेल के साथ इसमें बताया हुआ है। जो कि देख सकते हैं दोस्तों, लोअर डिविजनल क्लर्क, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपकी एज 18 से 27 मांगी गई थी। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए सो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। और देखिए दोस्तों, 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड जो पर मिनट है आपका हिंदी में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कंप्यूटर में नहीं है, ये आपका मैनुअल टाइपराइटर है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये मैनुअल टाइपराइटर के लिए है। मैनुअल टाइपराइटर में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। अगर आपको वहां पर दोस्तों आपको बताते हैं, मैनुअल पर नहीं, अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश में 35 वर्ड होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। जो कि की डेफिनेशन यहाँ पर बताया गया है कि 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट आपका जो है यानी कि टोटल 1500 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए। जो कि आपको यहाँ पर देखिए, और मैंने इंग्लिश के लिए आपका 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए और हिंदी के लिए आपका 9,000 की डिप्रेशन होना चाहिए। और 5 की डिप्रेशन का आपको एक वर्ड काउंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात करें यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है। लेकिन चलिए दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे उस टाइम हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जब आप फॉर्म को अप्लाई किए थे तो इस तरह का इंटरफेस आप सबको देखने के लिए मिला होगा, जिसमें आपको पहले आईडी प्रूफ मांगा होगा, 10th सर्टिफिकेट मांगा गया होगा, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और दोस्तों यहाँ पर एडिशनल डिग्री और कोर्स सर्टिफिकेट, और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। चाहे आप कास्ट सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर आपको अपलोड किया गया होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो आपका एडिशनल डिग्री और कोर्स सर्टिफिकेट है, आपने टाइपिंग फिल किए हैं और टाइपिंग में आपके पास एक कोर्स सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया था। लेकिन दोस्तों, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। लेकिन जब आप फॉर्म को अप्लाई करने के बाद जब आप यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे, उस टाइम ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जा रहा है, यानी कि दोस्तों ये हट ही नहीं रहा है। जब हम वहाँ पर कोई ऐसा डिटेल्स एडिशनल सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पर मांगा क्यों जा रहा है? दोस्तों, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ही यानी टाइपिंग सर्टिफिकेट ही मांगा जा रहा है। चाहे आप टाइपिंग कहीं से भी किए हो, टाइपिंग का आपके पास डिप्लोमा है, यानी कि टाइपिंग आप किसी भी कैफे से हो गया, ऑनलाइन सेंटर से आप टाइपिंग किए हैं, उससे आपका एक सर्टिफिकेट बना हुआ यानी कि बनवाना पड़ेगा। और वही सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना था, जो कि कोर्स सर्टिफिकेट के अंदर आता है, यानी कि एडिशनल सर्टिफिकेट है। यानी कि आपका ये एडिशनल सर्टिफिकेट है, ना कि आपका जो आप जो यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि एडिशनल सर्टिफिकेट है ये। तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने का बताया गया था। और यहाँ पर अधिकतर कैंडिडेट ने टाइपिंग सर्टिफिकेट को अपलोड किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। आखिरकार टाइपिंग सर्टिफिकेट हमने अपलोड नहीं किए तो क्या मेरा रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं, कुछ और अपलोड कर दिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आपका डीवी होगा, जब आपका टाइपिंग होगा, उस टाइम आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन से यानी वर्ड में आपको टाइपिंग करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश में। उस टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारा कुछ क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप कौन किस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चलिए हम आप सबको वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, फाइनली हम एक कैंडिडेट का यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, सीरियल नंबर है, यानी जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें सीरियल नंबर आपका जरूरी है, मॉनेटरी है। सीरियल नंबर नहीं होगा तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सारा कुछ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ मेंशन है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका टाइपिंग, यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स, यानी कि ये जो कोर्स सर्टिफिकेट है वो टाइपिंग के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन 6 मंथ, मिनिमम आपका 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग का 6 मंथ का ही ड्यूरेशन होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं वेरी गुड यहाँ पर आया हुआ है, इसमें टाइपिंग स्पीड जो परफॉर्मेंस इसका है, इस कैंडिडेट का परफॉर्मेंस है। सो 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पर इसकी इंग्लिश में है और 35 वर्ड पर मिनट इसका हिंदी में परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। इस तरह का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी तरह का सर्टिफिकेट वहाँ पर भी अपलोड करना था। लेकिन दोस्तों, नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन जब आप अपलोड कर रहे थे उस टाइम आपको साथ एक एडिशनल सर्टिफिकेट, कोर्स सर्टिफिकेट मांगा गया था, जो कि आपको वहाँ पर अगर टाइपिंग सेलेक्ट की है तो आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करनी थी। तो दोस्तों, हमने बता दिए कि आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट किस तरह होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है
तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, हो सकता है दोस्तों आगे चल के मांगा भी जा सके आपके साथ, इसलिए जब भी ये फॉर्म अप्लाई किए उसे जस्ट 6 महीना पुराना आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। कहीं भी ऑनलाइन कैफे से आपका बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आप साइन मोहर जो है सो अपना जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो आपका दोस्तों सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। और हमने इस वीडियो में सारा कुछ आप सबको बता दिए हैं। आपके पास सर्टिफिकेट किस टाइप का होना चाहिए, सारा कुछ एलडीसी के बारे में जितने भी हमने बताया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आपका 3 जून से एग्जाम चलने वाली है, फटाफट से अपना प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, केवल एक दिन का समय है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।